हटिए। अरे अरे कर रहा खोल तमाशा। सर सर चौबीस जी को साइड वाले सचिव श्री आर.के. सिंह जी, पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री प्रत्यय अमृत जी, पुल निर्माण के निगम के प्रबंध निदेशक श्री ए.के. झा जी, मैं बधाई देना चाहता हूं पथ निर्माण विभाग को और पुल निर्माण निगम को कि जिनके प्रयत्न से एक बहुत पुरानी योजना पूरी हुई है। एक हिस्सा पूरा हुआ है, बक्सर की तरफ का रास्ता भी बन जाएगा और मुझको बताया गया है कि अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। जब भी हम लोग इस रास्ते से गुजरते थे तो देखते थे कि रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे के हिस्से में पुल बना हुआ है और दोनों तरफ पहुंच पथ नहीं बना हुआ। और ठीक कहा नंद किशोर जी ने, ये काम तो पहले होना चाहिए था। पुल बन गया 22 साल पहले और उसका अप्रोच बन रहा है अब। तो जो नहीं बनाए वो जाने, लेकिन हम लोगों को अवसर मिला तो हम लोगों ने तेजी से काम किया और उसका एक हिस्सा पूरा कर दिया और आज लोगों को वो समर्पित किया जा चुका है। अब उसका आप लाभ उठाएंगे। अब जब भी कोई चीज बनता है तो उसका नामकरण होना चाहिए। ये मंच पर हमको कहा गया कि इसका कोई न कोई नाम दीजिए आप। तो हम कौन होते हैं नाम देने वाले? ये भोजपुर तो स्वनाम धन्य है और इसने वीर कुंवर सिंह जी को पैदा किया। तो जब भी कोई पहला पुल बनेगा तो नाम तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर ही हो सकता है, इसलिए उनके नाम से पुल जाना जाएगा। और अभी तो बहुत कुछ होना, ये तो पुरानी बात है। नंद किशोर जी ने गिना दिया, ऊर्जा मंत्री जी विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने ऊर्जा के क्षेत्र में आपको बता दिया और नगर विकास मंत्री जी ने नगर विकास के क्षेत्र में बता दिया। अब यारा शहर है, बड़ी आबादी का शहर है, पुराना शहर है। हम लोगों की सरकार ने इसका निर्णय ले लिया है कि आरा भी नगर निगम होगा। ये म्युनिसिपैलिटी नहीं रहेगा, नगर पालिका नहीं, आजकल जिसका नाम नगर परिषद कहलाता। ये अपग्रेड होगा, यानी नगर निगम होगा। नगर निगम में और कुछ सुविधाएं होती है और पैसा मिलता है, तो यह सब किया जाएगा। उसके बारे में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद जो चुनाव होगा, संभवतः अगले साल चुनाव होगा, तो जो अगला चुनाव होगा आप नगर निगम के लिए चुनाव करेंगे। तो नगर निगम भी होगा और उसके पहले नगर के अंदर की सड़कों की हालत, ड्रेनेज का सुधार, नाली का सुधार, यह सब किया जाएगा। अभी बहुत अच्छे हाल में नहीं। अब बिजली का तो कहना ही क्या है, आने में जितना देर लगे जाने में देरी नहीं करता होगा, लेकिन अब हालत सुधर रही है। अब हालत सुधर रही है, ये तो हमने पुरानी बात कह दी आपको। अब हालत सुधर रही है और सुधरने में थोड़ा और अच्छा सुधार लाने में और वक्त लगेगा।
इसके लिए जरूरत है ग्रिड बनाने का, पावर सब स्टेशन बनाने का, सब ग्रिड बनाने का, पुराने तारों को बदलने का, ट्रांसफार्मर को बदलने का, ज्यादा ताकत का ट्रांसफार्मर देने का, ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर देने का, ये सब काम करना। और ये सब कार्यों के लिए हम लोगों ने पैसे का प्रबंध कर लिया। और ऊर्जा मंत्री जी ने आपको बताया कि अब तक जितनी मंजूरी दी जा चुकी है राज्य सरकार की तरफ से, भोजपुर जिले के लिए बिजली के क्षेत्र में, सिर्फ बिजली के क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की गई। अब उसके बाद वो हाल नहीं रहेगा बिजली का, लेकिन सब काम में तो समय लगता है। आजकल पटना में बैठे हुए नेता लोग हम लोगों से अभी से हिसाब मांग रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि जनता ने 5 साल का मौका दिया है, हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, एक साल में कितना काम हुआ। वो बरसात में चाहते हैं कि हम लोग काम कर लें और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पैसा को पानी में बहा दें, वो काम करने वाले हम लोग नहीं। बरसात के बाद काम करेंगे और पैसा को पानी में नहीं बहने देंगे हम लोग। दिखाई पड़ नहीं रहा है लोगों को, दिखाई पड़ेगा। बरसात के बाद तो अकेले पथ निर्माण विभाग का काम है। नंदकिशोर जी बैठे हुए हैं, मंत्री आरके सिंह सचिव बैठे हुए। जितनी मेहनत, जितना प्रयत्न, जितना परिश्रमियों की सड़कों का होगा, उसमें भी हमारे मंत्री अधिकारी सब मेहनत कर रहे हैं। तो बरसात के बाद बहुत कुछ दिखेगा, बिजली के काम में सुधार दिखेगा। बिहार के लोगों का मोह भंग हो चुका था सब चीज से, और एक बार जब हम लोग न्याय यात्रा पर निकले तो फिर से लोगों का भरोसा पैदा हुआ और आखिरी उम्मीद के तौर पर उन लोगों ने हम लोगों पर भरोसा किया। आपने हम पर भरोसा किया है, इस बात का एहसास हमको 24 घंटे रहता है। और आपने जब इतना भरोसा हम पर किया तो हमने भी आपको कहा है, चुनाव के दौरान कहा, 5 साल के अंदर अगर इस बिहार में दिखने लायक परिवर्तन नहीं ला दिया तो हम तो कम से कम वोट मांगने के लिए आपके बीच में नहीं आए। लेकिन दिखाई पड़ेगा, 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिखाई पड़ना शुरू होगा। एक तो दिखाई पड़ गया, 6-7 महीने में ही पुल निर्माण निगम ने यह काम करके दिखा दिया। इसी तरह से सब काम चरणबद्ध होगा। और आज हम अगर बात कर रहे हैं, हम गए थे मिथिला, हम उसका पृष्ठभूमि बता दें। और मिथिला का जब हमने दौरा किया रेल मंत्री के रूप में, तो हमने पाया यह मिथिला 2 हिस्सों में विभक्त है। तो हमने उस समय जो हाथ में ताकत थी उसका इस्तेमाल किया। उस समय के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने मदद की, उनका आशीर्वाद मिला और मिथिला 2 हिस्से में विभक्त था कोसी नदी के चलते। तो कोसी नदी पर रेल का महासेतु मंजूर हुआ और उसके साथ साथ सड़क का भी महासेतु मंजूर हुआ। उन्होंने शिलान्यास किया। काम देर से ही सही, अंततोगत्वा काम शुरू करना पड़ा। वर्तमान को भी इनको तो काम से कोई लेना देना है नहीं, जो काम पहले किया जा चुका है उसी का उद्घाटन किए चल रहे। हम उसी समय कह दिए थे कि 4 साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है। रेल मंत्री के विशेष रेलगाड़ी में पत्थर रख लीजिए, आज जहां चाहिए वहां गाड़ी रोक के पत्थर लगा दीजिए उद्घाटन का। इतना काम किया हुआ। तो आजकल घूमते रहते हैं, वही करते रहते हैं। तो खैर मिथिला 2 हिस्से में विभक्त था, उसको जोड़ने के लिए कोसी पर महासेतु की योजना मंजूर की। उसी तरह से हमको यह लगा कि भोजपुर 2 हिस्से में विभक्त है, आरा इधर है, छपरा उधर है, नाता रिश्ता एक दूसरे जगह से, कितना घूम करके जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सरकार बनाने के बाद तय किया कि भोजपुर जो 2 हिस्से में बटा हुआ है, इसमें के बीच में भी सेतु बना करके इनको हम एक करेंगे, आरा और छपरा को। तो हमने तो छपरा से घोषणा कर दी, वहां उस बात को यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। सर्वेक्षण का काम के बीच में पुल बनेगा और इस प्रकार से अनेक काम होंगे। विजेंद्र यादव हमको याद दिला रहे हैं, ये खुद मैथिली भाषी हैं। मैथिली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जब अटल जी आए कोसी पुल के शिलान्यास के लिए, तो हमने रास्ते में कहा कि एक काम कर दीजिए जिससे मिथिला के लोगों का मन प्रसन्न होगा।
तो उन्होंने कहा क्या, तो हमने कहा कि मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का ऐलान करिए। उन्होंने ऐलान कर दिया, शामिल भी हो गया। भोजपुरी को भी हम नहीं छोड़ सकते। आजकल क्या हो गया, भोजपुरी तो अब सब लोग समझते हैं, और हालत यह है कि हिंदी फिल्मों पर अब भोजपुरी फिल्म हावी हो गई। सब लोग भोजपुरी फिल्म देख रहा है, सब समझता है भोजपुरी। किसी को हमने केंद्र सरकार से सिफारिश की है, और अभी हाल में हम गए थे गृह मंत्री जी से बात करने, तो अन्य बातों के अलावे हमने कहा ये काम भी जल्दी कर दीजिए। अब एनडीए की सरकार थी तो जरा तेजी से काम करती थी, ये लोग तो धीरे धीरे काम करने के आदी हैं, सपरते रहते हैं, लेकिन करेंगे जरूर। तो वो काम भी होगा, उसमें हम लोगों को जो योगदान देना था वो हम लोगों ने दे दिया। तो भोजपुर की धरती तो क्रांति की धरती है, उत्साही लोगों की धरती है, बिहार बनाना। लेकिन हम एक ही आग्रह करेंगे आप सबसे कि विकास का काम होगा, नया बिहार बनेगा। बिहारी कहलाना अपमान नहीं, गौरव का विषय होगा। इसके लिए जरूरी है कि समाज में हम शांति और सद्भाव स्थापित रखें। विभिन्न धर्मों के बीच में सद्भाव, मतावलंबियों के बीच में सद्भाव का भाव रहना चाहिए। प्रेम और विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। आज हालत यह है कि अब अस्पतालों में लोग जाने लगे, अस्पतालों में लोग जाते नहीं थे, अब मुफ्त दवाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है। कोई है और वहां पर मुफ्त दवाएं दी जा रही। 2,000 शिक्षकों की बहाली होगी। यहाँ आने वाले 2,36,000 शिक्षक की जरूरत है। एक कलम से हम लोगों ने फैसला किया और 2,36,000 शिक्षक की बहाली होने जा रही है। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालयों में लोग बैठे रहे, वर्षों तक राज करते रहे। हम तो राज करने नहीं आए, हम तो सेवा करने आए। और गरीब लोगों को अनाज नहीं मिलता, ब्लैक मार्केट में चल रहा जाता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का अन्नपूर्णा, अंत्योदय और गरीबी रेखा के नीचे वाला अनाज और किरासन तेल ब्लैक में मिलता है। हम इस सब को दुरुस्त करने जा रहे हैं। अब गरीब लोगों को हम राशन कार्ड के अलावा देंगे राशन का कूपन, और वो कूपन लेके जाएगा राशन के दुकान पर, अपना राशन लेगा, और जन वितरण वाला जितना कूपन जमा करेगा उतना ही अनाज उसको अगली बार मिलेगा। अब कहां ब्लैक मार्केट में बेचेंगे? अब गरीब के हाथ का कूपन उनको मिलेगा तब ना, और गरीब कूपन तभी देगा जब उसको अनाज मिलेगा। यही हाल करने जा रहे हैं किरासन तेल में, राशन कूपन और किरासन कूपन, ये दोनों कूपन योजना हम लोग लागू करने जा रहे हैं। इंदिरा आवास में 5,000 रुपया घूस चलता था, अब इंदिरा आवास का चयन कोई नहीं करेगा। गरीबी रेखा की सूची बन रही है, और सूची गरीबी के घटते क्रम में सबसे ज्यादा गरीब का नाम ऊपर, अब ऊपर से छटैया होते इंदिरा आवास मंजूर होता जाएगा। आज जिसके नाम इंदिरा आवास मंजूर हो गया अपने आप सूची में कोई देख सकता, अखबार वाला देख सकते हैं, कोई आदमी देख सकता, और वो सूची पक्का बन रही। कॉलेज के लड़के लड़कियों को भी हम लोगों ने लगाया है सर्वेक्षण के काम में। अब वो सूची में जिसका नाम ऊपर उसको इंदिरा आवास, आज जिसका नाम इंदिरा आवास मंजूर हुआ उसको हम लोग बैंक में खाता खोलवा देंगे सरकारी खर्चा से, और उसके खाता में 25,000 रुपया भेजवा देंगे, और वो अपना पैसा निकाल करके मकान बनाता रहे। और जो मकान नहीं बनावेगा उस पर मुकदमा दर्ज करा देंगे, उसको बंद भी करवा देंगे। बाकी हम किसी सरकारी अधिकारी या किसी